अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के बारे में कुछ मालूमात दूंगा कि हम बेसिकली एक सेंटेंस में क्या चीज़ें होती हैं जो हमें एक सेंटेंस फॉर्मेट करने में हेल्प देती हैं। आप इसको ये बेसिक चीज़ें हैं, आप इसको समझना समझिएगा, गौर से देखिएगा इस वीडियोस को मुकम्मल, और आपको बेसिक चीज़ें एक सेंटेंस के हवाले से इंग्लिश के एक सेंटेंस को कैसे फॉर्मेट करते हैं, यकीनन आपको आपके लिए इजी हो जाएगा। और इसमें कुछ चीज़ें लाजमन आपने पढ़ी हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि नहीं होती हैं। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अलावा भी क्लाउजल यूनिट्स हैं हमारे पास। तो हम सबसे पहले एक सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट को उर्दू में कहा जाता है फाइल। हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लेकिन उर्दू में भी आपको थोड़ी बहुत मालूमात होनी चाहिए इसके हवाले से कि व्हाट इज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के मायने हैं फाइल, और वर्ब को उर्दू में कहा जाता है फेल, और इसी तरह ऑब्जेक्ट को कहा जाता है मफूल। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है? इसकी डेफिनेशन हम यही कर सकते हैं कि द डूअर ऑफ एनी एक्शन, द डूअर ऑफ एनी एक्शन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। बाजू का सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करता, स्टैटिक पोजीशन में होता है, यानी मतलब सब्जेक्ट शोज स्टेट ऑफ बीइंग। बाजू का ये स्टैटिक पोजीशन में होता है तो स्टेट ऑफ बीइंग शो कर रहा होता है। जैसे आई एम अ टीचर, यू आर स्टूडेंट, ही इज अ डॉक्टर। तो ये क्या है, इस तरह के जुमलों में स्टैटिक होता है जहां लिंकिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब लग जाता है, मेन वर्ब नहीं होता। अब हम बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है। द डूअर ऑफ एनी एक्शन, सब्जेक्ट शोज स्टेट ऑफ बीइंग। अच्छा, तो दो खासियतें हैं। बाज़ औक़ात कुछ जुमले में सब्जेक्ट काम कर रहा होता है, और बाज़ औक़ात स्टेट ऑफ बीइंग शो कर रहा होता है। हम इसे उर्दू में ये कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन यही करेंगे कि जुमले में काम करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। अब सब्जेक्ट कौन कौन सी चीजें सब्जेक्ट बन सकती हैं? जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ये प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट बन सकते हैं। इसके अलावा कोई भी नाउन या फिर एक नाउन फ्रेज भी जुमले का सब्जेक्ट बन सकता है, या फिर नॉमिनल क्लॉजेस भी सब्जेक्ट बन सकते हैं। क्या हो सकता है? नॉमिनल क्लॉज भी किसी जुमले का सब्जेक्ट बन सकता है। हम इसको एडवांस स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके जरा उर्दू में भी मैं आपको बताता चलूं कि आई के लिए हम मैं या मुझे, वी माने हम या हमें, यू तुम, आप तुम्हें या तू, ये मीनिंग रखता है। दे माने वो, इस्तेमाल होता है जमा के लिए ज्यादा, वो आ रहे हैं, दे आर कमिंग। ही माने वो, मर्द या लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं। शी वो, औरत या लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट माने ये, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। वर्ब, अब हम वर्ब की तरफ आते हैं। व्हाट इज द वर्ब? एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। जैसे गो, स्पीक, राइट, प्ले, ठीक है, स्लीप, ऑपरेट, कम्युनिकेट, ये हमारे पास वर्ब होते हैं। ऑब्जेक्ट की मैं बता दूं, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या करेंगे? द रिसीवर ऑफ एनी एक्शन,
द रिसीवर ऑफ एनी एक्शन इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। किसी भी जुमले में जो रिसीवर ऑफ एक्शन होता है वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। अगर मैं लिखूं एक जुमला, आई ऑपरेट कंप्यूटर, तो इसमें परफॉर्मर या डूअर ऑफ एक्शन कौन है? आई काम कर रहा है। आई क्या काम कर रहा है? ऑपरेट, यानी सब्जेक्ट जो काम कर रहा होता है वो ये है, और ये काम जिसके ऊपर हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो आई सब्जेक्ट है और ऑपरेट वर्ब है, और ये ऑपरेट का काम किसके ऊपर हो रहा है? ऑब्जेक्ट यानी कंप्यूटर के ऊपर हो रहा है। तो कंप्यूटर क्या है? हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कंप्यूटर इज एन ऑब्जेक्ट। आई ऑपरेट कंप्यूटर, आई काम कर रहा है, और आई ये काम कर रहा है, और ये काम किसके ऊपर हो रहा है? कंप्यूटर। अगर मैं लिखूं शी ड्राइव्स अ कार, अगर मैंने लिखा शी ड्राइव्स अ कार, तो शी क्या है? सब्जेक्ट है, ड्राइव्स वर्ब है, अ कार एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैं इसकी एक दो एग्जांपल और बता दूं। अगर मैं यहाँ पे एक जुमला लिखूं कि अली इज अ डॉक्टर, तो क्या इस जुमले में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आप बता सकते हैं? अली सब्जेक्ट है क्योंकि इस वक्त काम नहीं कर रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग शो कर रहा है। इज एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अ डॉक्टर जो है वो क्या है? क्या ये ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए मेन वर्ब का होना लाजमी है। मेन वर्ब होगा तो ऑब्जेक्ट हो सकता है। क्यों? ऑब्जेक्ट वो चीज जिसके ऊपर काम हो, जिसके ऊपर काम हो वो क्या कहलाएगा हमारे पास? वो जिसके ऊपर काम हो वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अगर मेन वर्ब है तो ऑब्जेक्ट भी होगा, मेन वर्ब नहीं है तो जुमले में ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा। इसमें मेन वर्ब नहीं, तो इसी वजह से ये ऑब्जेक्ट अ डॉक्टर ऑब्जेक्ट नहीं है। अब हमें क्या करना होगा? जब डॉक्टर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट क्या है? इस जुमले में ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ये क्या है? इसे कहा जाता है, और डॉक्टर पूरा मेरे पास कहलाता है सीएस। और सीएस के मायने क्या है? सीएस किसे कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीएस? सीएस मतलब सब्जेक्ट, एक मिनट में इसको सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, लफ्ज या लफ्जों का ऐसा जोड़ा, लफ्ज या लफ्जों का जोड़ा जो किसके बारे में मालूमात दे? सब्जेक्ट के बारे में। अली कौन है? हु इज अली? अली एक डॉक्टर है। ये डॉक्टर कौन है? अली है। तो इसलिए इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, इट इज सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अगर मैं कहूं अहमद इज अ टीचर, तो अहमद सब्जेक्ट है, काम नहीं कर रहा, स्टेट ऑफ बीइंग शो कर रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब है। और अ टीचर लफ्ज या लफ्जों का जोड़ा जो किसके बारे में मालूमात दे रहे हैं? अहमद। अहमद क्या है? अ टीचर है। टीचर कौन है? अहमद है। तो इसे कहते हैं सीएस यानी सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। इसी तरह बहुत सारी चीजें मैं आपको और भी डिस्कस करूंगा। अगर मैं कहूं कि ए इज एन ऑफिस, अगर जुमला है ए इज एन ऑफिस, तो इसके मतलब ये है कि इसमें ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, और ये जो है इन ऑफिस ये क्या है? एडवर्बियल है। ठीक है, ये क्या है? एडवर्बियल है। इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, ये एडवर्बियल है। ठीक है, ये हम आगे मजीद डिस्कस करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो मजीद क्लासेस आप अटेंड करने के लिए हमसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए रब्ता कर सकते हैं। मेरा इस नंबर पे, ये मेरा नाम है, और मैं आपको अपना व्हाट्सएप का नंबर ये देता हूँ। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस में लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे या टेक्स्ट करके रब्ता कर सकते हैं।
0333201955। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अगले वीडियो में बात करेंगे।